पश्चिम बंगाल के सौंदर्यखाली के मामले में आरोपियों की बड़ी मुश्किलें। सीबीआई को ईमेल के जरिए मिली है जमीन और महिलाओं के प्रति अपराध से जुड़ी 50 शिकायतें। सीबीआई शिकायतों को वेरीफाई करने के बाद करेगी मामले की जांच। सीबीआई के स्पेशल ईमेल लॉन्च करने के पहले दिन ही मिली है 50 शिकायत। बीआरएस नेता के कविता से आज सीबीआई करेगी पूछताछ। दिल्ली के राउज एवेन्यू ने 15 अप्रैल तक सीबीआई को दी है कविता की रिमांड। सीबीआई ने के कविता को शराब नीति के मामले में साजिश का अहम हिस्सा बताया है। कोर्ट से मांगी थी 5 दिन की रिमांड। लोकसभा चुनाव में मटन, मछली और मुगल की एंट्री। पीएम मोदी ने उधमपुर की रैली के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नॉनवेज खाने का वीडियो किया जिक्र। पीएम मोदी ने कहा कि नॉनवेज का वीडियो शेयर कर हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का काम किया गया। तुष्टीकरण से आगे बढ़कर ये इनकी मुगलिया सोच है। पीएम मोदी ने उधमपुर में दिया भरोसा, जम्मू कश्मीर को फिर राज्य का दर्जा मिलेगा, जल्द होंगे चुनाव। प्रधानमंत्री मोदी का बाड़मेर में इंडिया अलायंस पर सीधा हमला, कहा कि देश को कमजोर करना चाहते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स खत्म करने की कर रहे हैं बात। पीएम मोदी ने सीपीएम के मैनिफेस्टो का दिया हवाला, कहा कि इनका इरादा परमाणु बम को दरिया में डुबोने का है, भारत की परमाणु ताकत को खत्म करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष से सवाल, किसके इशारे पर देश को कमजोर करने की साजिश हो रही है? हम देश को शक्तिशाली बनाने में जुटे हैं और इंडिया अलायंस शक्तिहीन करने में। बाड़मेर के बाद दौसा में पीएम मोदी ने किया रोड शो। कैंडिडेट कन्हैया लाल मीणा के समर्थन में मांगे वोट। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का बीजेपी को चैलेंज, कहा कि कश्मीर में खड़े करे उम्मीदवार, मैंने उनकी जमानत न जब्त करवा दी तो राजनीति छोड़ दूंगा। उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर तंज, पूछा दक्षिण, मध्य और उत्तरी कश्मीर में क्यों नहीं लड़ रही है चुनाव? मजबूत है तो आए मैदान में, कठपुतलियों के दम पर ना लड़ें चुनाव। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। उत्तरी कश्मीर से उमर अब्दुल्ला और सेंट्रल कश्मीर से आगा रहुल्ला लड़ेंगे चुनाव। गुजरात में राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रुपाला की मुश्किलें बढ़ी। रुपाला के खिलाफ क्षत्रिय महिलाओं ने खरीदे 180 नामांकन पत्र। राजकोट में नामांकन के पहले दिन लिए गए 294 नामांकन पत्र। क्षत्रिय समाज ने किया है दावा, रुपाला के खिलाफ 400 क्षत्रिय उम्मीदवार करेंगे पर्चा। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा कि हमारे सीएम जेल में है, हमें सरकार में रहने का नैतिक बल नहीं। राजकुमार आनंद का आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के दलदल में फंसने का भी आरोप, कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से जन्मी पार्टी के 2 मंत्री और मुख्यमंत्री जेल में हैं। दिल्ली सरकार की मंत्री अतिशी का आरोप, आप सरकार के खिलाफ बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है, बीजेपी है इसके पीछे। अतिशी ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी में केंद्र सरकार, यह दिल्ली के जनादेश के खिलाफ। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम को 4 बजे दिल्ली में बैठक। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। प्रियंका गांधी आज उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए वोट की अपील करेंगी। दोपहर 12 बजे रामनगर में और दोपहर 3 बजे रुड़की में करेंगे जनसभा को संबोधित। राहुल गांधी आज दोपहर 12 बजे छत्तीसगढ़ के बस्तर में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट। बस्तर के बाद राहुल गांधी की महाराष्ट्र के भंडारा में चुनावी रैली। शाम को 4 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल का कोयंबटूर में चुनाव प्रचार के दौरान दिखा मिठाई प्रेम। प्रचार के बाद एक दुकान से मिठाई खरीदकर कार्यकर्ताओं के साथ खाई। कोयंबटूर में राहुल गांधी और सीएम स्टालिन की ज्वाइंट रैली। राहुल गांधी ने सीएम स्टालिन को अपने बड़े भाई जैसा बताया। तमिलनाडु में राहुल गांधी की रैली, कहा कि देश में विचारधारा की लड़ाई है, पीएम एक देश एक नेता एक भाषा थोपना चाहते हैं। राहुल गांधी ने तमिल मछुआरों का मुद्दा उठाया, कहा कि मोदी सरकार ने नहीं की मदद, किसानों को प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा। पीएम मोदी धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। लोकतंत्र नहीं, राहुल और अखिलेश का पॉलिटिकल करियर खतरे में, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का निशाना। सीएम योगी आदित्यनाथ की आज यूपी और उत्तराखंड में रैली। दोपहर करीब 12:30 बजे बिजनौर के आलमपुर में करेंगे जनसभा को संबोधित। सीएम योगी दोपहर 2 बजे हल्द्वानी में करेंगे चुनावी रैली। दोपहर 3:40 पर बरेली के बहेड़ी में जितिन प्रसाद के लिए करेंगे वोट की अपील। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज यूपी में करेंगे 2 रैली। नगीना और बिजनौर में जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी आम आदमी पार्टी। संजय सिंह बोले, बिना शर्त सपा को करेंगे समर्थन। अखिलेश ने बीजेपी पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का लगाया आरोप, कहा संजय सिंह को झूठे केस में फंसाया गया है, लोकतंत्र को बचाने के लिए मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। आरएलडी के महासचिव बने मलुक नागर गुरुवार को बीएसपी छोड़ जयंत चौधरी की पार्टी में शामिल हुए थे। राहुल के वायनाड को अपना परिवार बताने पर भड़की स्मृति ईरानी, बोली कि लोगों को रंग बदलते हुए देखा है पर परिवार बदलते पहली बार। स्मृति ईरानी के बयान पर अजय राय का पलटवार, उनको इलाज की जरूरत है, राहुल के लिए एक जैसे हैं अमेठी और वायनाड। उद्धव ठाकरे ने मुंबई लोकल में सफर के साथ किया चुनाव प्रचार। शिवसेना यूबीटी के लिए मांगा समर्थन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, जनता का प्रेम और समर्थन मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी, जाति धर्म की नहीं करता मैं राजनीति। सहारनपुर से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद ने सिद्धपीठ में मां त्रिपुर बाला सुंदरी का लिया आशीर्वाद। फोटो वायरल होने के बाद भड़के हिंदू संगठन। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का दावा, दौसा में मीणा समाज बीजेपी के साथ, बीजेपी कैंडिडेट कन्हैया लाल मीणा ही जीतेंगे। पीएम मोदी पर मीसा भारती के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का आपत्तिजनक बयान है, बिहार और देश की जनता इसका जवाब देगी।
पलटवार करते हुए बोले नित्यानंद राय, जब भी पीएम पर इस तरह के प्रहार हुए हैं तब देश की जनता ने उन्हें और भी अधिक आशीर्वाद दिया है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने हनुमानगढ़ में किया रोड शो, समर्थकों का उमड़ा हुजूम। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने किया रोड शो, प्रचार अभियान में झोंकी ताकत। अभिषेक बैनर्जी का जलपाईगुड़ी में बीजेपी पर हमला, कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन बीजेपी का असली मॉडल है ना घर बनाऊंगा ना बनाने दूंगा। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि टीएमसी का मॉडल है, टीएमसी ही देगी, टीएमसी ही करेगी, लोग बीजेपी से नहीं टीएमसी से उम्मीद करते हैं। पीएम मोदी का देश के साथ ऑनलाइन गेमर्स के साथ मुलाकात का वीडियो आ जाएगा सामने, सुबह 9:30 बजे रिलीज किया जाएगा पूरा वीडियो। प्रधानमंत्री वीडियो में नमन माथुर, अनिमेश अग्रवाल, मिथिलेश पाटनकर, पायल धारे, अंशु बिष्ट, तीर्थ मेहता और गणेश गंगाधर से बात करते हुए नजर आएंगे। गुरुवार को हुई थी मुलाकात। पीएम मोदी ने ऑनलाइन गेमर्स के साथ गेमिंग से जुड़े कई मुद्दों पर बात की, साथ ही वीआर बेस्ड गेम, मोबाइल गेम और पीसी कंसोल गेम भी खेला। शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर 20 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट ने ईडी सीबीआई को जारी किया नोटिस। 15 अप्रैल को तिहाड़ जेल में सीएम केजरीवाल से मिलेंगे सीएम भगवंत मान। मीटिंग की जेल प्रशासन ने पूरी की तैयारी। मुंबई में लोकसभा चुनाव पर श्री रविशंकर ने कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि सकारात्मक सोच वाले लोग भी मतदान नहीं करते हैं। बोले सभी से अपील है कि मतदान करें। श्री रविशंकर की लोगों से अपील, चुनाव का नतीजा जनता तय करेगी, मतदान करते समय देश के भविष्य और कल्याण के लिए सोचें। श्री रविशंकर लोगों को पैसा या मुफ्त चीजों से प्रभावित ना होने की सलाह दी है। बोले कि हम जिस गति से बढ़ रहे हैं, देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सीलमपुर के कबाड़ी मार्केट में शुक्रवार को सुबह करीब 11:34 की वारदात। भागता हुआ शहनवाज और उसका पीछा करता हुआ एक शख्स नजर आया। बीच बाजार में आरोपी शख्स ने शहनवाज के सिर में बिल्कुल पास से गोली मारी। शहनवाज के गिरते ही आरोपी शख्स मौके से फरार हुआ। बाजार में मौजूद लोगों ने शहनवाज को एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती किया। फिलहाल शहनवाज की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से एक गोली बरामद की है। आरोपी की तलाश जारी। फिलहाल हमले की वजह साफ नहीं। नोएडा के सेक्टर 5 में एक गोदाम में लगी भीषण आग। आसमान में उठे धुएं का गुबार, धू-धू कर उठी लपटें। आग लगने के बाद पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। गैस रिसाव से गोदाम में आग लगने की खबर। हादसे में कोई घायल नहीं। पूरे मामले की जांच जारी। मुंबई के घाटकोपर में झोपड़ियों पर भूस्खलन, लोगों में मची दहशत। बीती रात की घटना। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचा प्रशासन। एहतियातन 10 से 12 झोपड़ियों को कराया गया खाली। पूरे इलाके में चलाया गया तलाशी अभियान। फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं। चैत्र नवरात्रि का आज 5वां दिन। देवी के 5वें स्वरूप स्कंद माता की आज हो रही है पूजा। मंदिरों में सुबह से उमड़ रही है भक्तों की भीड़। अयोध्या में रामनवमी बनाए जाने की खास तैयारियां जोरों पर। रामलला के सूर्य तिलक का किया गया सफल ट्रायल। रामनवमी के दिन रामलला के मस्तक पर 4 मिनट तक चमकेगी सूर्य की किरणें। रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया खास मैकेनिज्म। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड उछाल लगातार जारी। 2 अरब 98 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई है दर्ज। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 648 अरब 56 करोड़ डॉलर पर पहुंचा है। आरबीआई ने जारी की रिपोर्ट। देश का औद्योगिक उत्पादन फरवरी में 5.7% बढ़ा। भारत सरकार ने जारी किया आंकड़ा। खाने पीने की चीजें सस्ती हुई। मार्च में रिटेल महंगाई घटकर 4.85% पे। फाइनेंशियल ईयर 2024 में टीसीएस को जबरदस्त मुनाफा। कंपनी का प्रॉफिट 9% बढ़कर 45,908 करोड़ तक पहुंचा। आईपीएल में आज पंजाब और राजस्थान रॉयल्स की भिड़ंत। चंडीगढ़ में शाम को 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। राजस्थान की टीम का 5 मैचों में 4 जीत के साथ पहले नंबर पर कब्जा। पंजाब की टीम 2 जीत के साथ 8वें नंबर पर। आईपीएल में दिल्ली को मिली दूसरी जीत। लखनऊ को 6 विकेट से दी शिकस्त। दिल्ली ने लखनऊ पर दर्ज की पहली जीत। लखनऊ ने पहले बैटिंग करते हुए 168 रनों का दिया था लक्ष्य। दिल्ली की टीम ने 19वें ओवर में 4 विकेट खोकर 170 रन बनाकर जीता मैच। दिल्ली के कुलदीप यादव बने प्लेयर ऑफ द मैच। कुलदीप ने 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट लिए। आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में दिल्ली दूसरी जीत के साथ 9वें नंबर पर पहुंची। लखनऊ की टीम 6 अंक के साथ 4थे नंबर पर काबिज। जसप्रीत बुमराह के पास पहुंची आईपीएल की पर्पल कैप। बुमराह और युजवेंद्र चहल के नाम 10-10 विकेट। बुमराह को बेहतर इकोनॉमी के चलते मिला है पर्पल कैप। विराट कोहली के पास आईपीएल का ऑरेंज कैप। कोहली ने सबसे अधिक 316 रन बनाए हैं। रियान पराग 261 रन के साथ दूसरे नंबर पर। शुभमन गिल 255 रन के साथ तीसरे नंबर पर। बॉक्सर मैरी कॉम ने पेरिस ओलंपिक के मिशन चीफ पद से दिया इस्तीफा। मैरी कॉम ने निजी कारणों का हवाला दिया।